हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के बीबीडी गाइड 2025 से चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति के सारे ऑब्जेक्टिव को हल करा रहे हैं। इसमें 20 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल कर लिए हैं, और यदि आप लोग नहीं हल किए हैं तो प्ले लिस्ट में इसका सारा वीडियो डाला गया है। आप लोग वहां से जा कर के जो भी आपको आवश्यकता हो उसका क्लास देख सकते हैं। आपको बता देते हैं कि 21 नंबर से 50 नंबर तक के प्रश्न को हल कराएंगे इस पाठ में, ठीक है। तो यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर प्रश्न, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2, 4, 0, 6 तथा 4-1 हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो केंद्र के निर्देशांक के लिए एक फॉर्मूला होता है, वह हम लिख देते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3, और दूसरा होता है y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक है, और बटे में क्या है 3। ये सवाल पर हम बनाएंगे तो बन जाएगा। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि यह x1 है, x1 y1, x2 ये y2 हो जाएगा आपका, x3 y3। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2, x1 के जगह 2, x2 के जगह 0, x3 के जगह 4, सबको जोड़ देंगे और बटे में 3 लिख देंगे। यहाँ से y1 4 प्लस 6 प्लस -1, y3 क्या है -1 है, बटे में 3। यहाँ से आप लोग देख देख के लिख लीजिए ऊपर से। तो इसका निर्देशांक यही हो जाएगा, 4 2 6, 3 से जब भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद 4 2 6 4 10, और 10 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 9, 3 से भाग लगाएंगे 3 हो जाएगा। तो 2 3 इसमें कौन है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। 22 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। बिंदुओं -3 4 और 7 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए हम एक फॉर्मूला आपको बताए हैं, है ना। वह फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु को हम P मान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। इसी फॉर्मूला पर आप पुट कर लीजिए। तो x1 हमारा यहाँ पर लिख देते हैं कौन है, और y1 यही है, x2 y2। इसी फॉर्मूला पर पुट करके आप बना लीजिए। x1 -3 है प्लस y2 7 है बटे 2। उसके बाद y1 4 है प्लस y2 8 है बटे 2। इसको जब आप हल करेंगे तो इसको जब आप मिला देंगे तो 7 में से 3 घट जाएगा 4, 2 के आधा, 2 से आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और उसके बाद 8 4 12 हो जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे तो 6 हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी में, ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। चलिए 23 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4 6 0 4 और 5 5 है। इसके केंद्रक के निर्देशांक बताइए। तो केंद्रक के सूत्र बता दिए हैं कि आपको यहाँ पर लिख देते हैं पहले x1 y1 x2 y2 x3 और y3। तो इसका सूत्र क्या होता है, डायरेक्टली कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको एक बार बता दिए हैं, उस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है।
तो इसमें केंद्रक का सूत्र होता है x1 4 है, x1 प्लस x2 0 है, x3 5 है। और आपको क्या करना है, बटे में 3 लिख देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर y1 प्लस y2 प्लस y3 लिख देना है। तो y1 इसमें कितना है, 6 है, y2 कितना है, 4 है, और y3 कितना है, 5 है। सबको डिवाइड कर देंगे और 3 लिख देंगे, है ना। तो 5 4 9, 3 से भाग लगा देंगे तो हो जाएगा 3। यहाँ पर हो जाएगा 6 4 10 5 15, 3 से भाग लगा देंगे तो हो जाएगा 5। यानी 3 5 इसमें कौन ऑप्शन में है, तो डी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 5 डी ऑप्शन। 24 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0 4 0 0 एवं 3 0 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम आपको बता दिए थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वह क्या होता है, पिछले क्लास के वीडियो में बताए थे। आपको यह भी बताए थे कि यहाँ पर जब आप फॉर्मूला लगाएंगे, पुट करेंगे, इसमें भी लिख देते हैं 1/2 मापांक होता है, ठीक है। तो मापांक इस तरह से देते हैं x1 y2 माइनस y1 और प्लस x2 y3 माइनस y1, यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस x3 y1 माइनस y2। इसी फॉर्मूला पर आपको क्या करना है, सवाल को हल कर लेना है। मापांक लास्ट में रहता है। जबकि देखिए आप यहाँ पर x1 x2 x3 y1 y2 y3, यहाँ पर आप देख लीजिए कि x1 भी 0 और x2 भी 0। तो यानी इसको आप नहीं लिखिए और इसको भी नहीं लिखिए, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, एरिया बराबर 1/2 इंटू ये वाला आपको मिलाकर लिख लेना है। 0 रहेगा तो गुना करने पर सब 0 हो जाएगा, इसलिए वो दोनों को छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर x3 कितना है, 3 है, और फिर y1 माइनस y2, तो y1 है 4 माइनस y2 है आपका 0, तो हो गया। तो 4 में 0 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, 3 गुना 4 12 हो जाएगा, 2 से भाग लगा देंगे तो यहाँ पर 3 गुना 4 बच रहा है। तो इसको जब आप हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार में 6 आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी में 6 है। तो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। यदि बिंदुओं ए बी बी सी और सी ए से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होगा, ठीक है। तो मूल बिंदु कहने का मतलब 0 0, ठीक है, 0 0। अब इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इसमें हम लिख लेते हैं कि इसको हम कह लेंगे x1, y1 इसको कहेंगे, x2 y2 इसको बोलेंगे, x3 y3। इसमें एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस, है ना, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, b प्लस सी बटे 3। उसके बाद एक और हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। तो y1 है b प्लस सी प्लस a बटे 3, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, एक बार 0 के बराबर लिख लेते हैं। तो 0 के बराबर लिख लेंगे a प्लस बी प्लस सी बटे 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 गुना 3, यानी a प्लस बी प्लस सी हमारा यहाँ से क्या निकला, तो a प्लस बी प्लस
सी इक्वल 0 हुआ। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बनता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो आपका राइट आंसर जो है 3ABC। ये फॉर्मूला आप लोग क्लास 9th में सीखे होंगे। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। बिंदु 13, 19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई है। तो इसमें डाले गए लंब की लंबाई है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक ग्राफ बना लेना होगा। इस तरह से सीधे लाइन में बनाना है, बिना स्केल का टेढ़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा होता है वाई डैश वाई, और ये होता है एक्स डैश एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है। सबसे पहले इस बिंदु को लिखा लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यह बिंदु यहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो इस बिंदु का नाम हो जाएगा 13, 19। इस बिंदु का नाम हो जाएगा 13, 19। ठीक है, तो इसमें डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए पूछ रहा था। तो मतलब कहने का मतलब एक्स अक्ष से। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर, तो कह रहा है कि यहाँ से एक्स अक्ष पर जो लंब की लंबाई डालेंगे इस तरह से, ये हो जाएगा हमारा लंब की लंबाई। ठीक है, तो यही होगा हमारा लंब। तो कहा जा रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है, मतलब यहाँ से लेके जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तो y के तरफ जाएंगे। ठीक है, और y के तरफ हम पीछे में लिखते हैं 19। इसका राइट आंसर जो है 19 ऑप्शन बी में हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। एक समांतर श्रेणी के प्रश्न, 3 पद क्रमशः 3y माइनस 1, 3y माइनस 5 तथा 5y प्लस 1 है, तो y का मान है। कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी का प्रश्न इसमें आ गया। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले 3 पद है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम बोल लेंगे A1, इसको A2, इसको बोल लेंगे A3। तो एक फॉर्मूला होता है कि D बराबर एक फॉर्मूला होता है कि A2 माइनस A1, यही एक फॉर्मूला रहता है कि A3 माइनस A2। आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम A2 कितना है वह लिख लेंगे, इस D की आवश्यकता नहीं है, इसमें D को हटा लेते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पर A2 कितना है आप देख लीजिए। तो A2 है 3y प्लस 5, है ना, और माइनस A1 कितना है, A1 है 3y माइनस 1 इक्वल। उसके बाद A3 फिर कितना है 5y प्लस 1 माइनस A2 कितना है 3y प्लस 5। इसको आप सरल कर लेंगे, y का मान निकल जाएगा। तो 3y प्लस 5 माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 1, जैसे उतार दीजिए, माइनस 3y माइनस प्लस माइनस 5। तो ये 3y कट जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। बराबर में यहाँ पर आप लिख लीजिए, 5 में से 3 घटा देंगे 2y, और इधर 1 में से 5 घटाएंगे तो माइनस 4। इस 4 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 6 प्लस 4 बराबर 2y। तो 10 बराबर 2y। अभी गुना में थी, भाग यहाँ लगा कर सकते हैं, कट जाएगा 5 बार में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी में 5 है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि बिंदुएं A x2 B -3 -4 तथा C 7 -5 संरेखीय है, तो x का मान बताइए। तो इसमें हम इसको क्या रखेंगे, x1 y1, इसको रखेंगे x2 y2, इसको रखेंगे x3 y3। आप जो है इसको फॉर्मूला पर पुट कर लीजिए। ठीक है,
त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो कहने का मतलब हमारा x संरेखीय होने के लिए x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा फॉर्मूला होता है इसके बराबर में 0। हालांकि त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 भी होता है गुना में, पूरे के गुना में। तो ये 2 इससे 0 हो जाता है गुना में, भाग हो के भाग में रहता है ना 1/2 इस तरह से। तो ये जो है ना उधर जा कर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ पर सारे का मान लगा देना है। x1 हमारा क्या है, x है, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा -4। मान रख करके आप भर सकते हैं, ठीक है। y2 का मान है -4 माइनस फिर y3 का मान कितना है -5 प्लस x2। तो x2 का मान है -3 और y2 और y3 का मान है -5 माइनस y1 का मान है कितना 2 प्लस x3 का मान है 7 और y1, तो y1 का मान कितना है, y1 का मान है 2 माइनस y2 का मान है -4। इस मान पर आप हल कर लेंगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस में है, ये -4 में हो जाएगा। तो 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, x गुना 1। फिर यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है -3 गुना, माइनस में माइनस दोनों है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 2 7 हो जाएगा माइनस में। फिर प्लस 7 गुना, यहाँ पर कितना है माइनस माइनस प्लस है, तो 2 गुना 4 कर देंगे तो 8 हो जाएगा बराबर में 0। तो यहाँ हो जाएगा x, और माइनस से माइनस को गुना करेंगे तो चिन्ह इसमें क्या हो जाएगा, गुना में प्लस हो जाता है, 7 या 21 प्लस इसमें कितना हो जाएगा 8 7 56 5 6, ठीक है। तो इसको जोड़ देंगे तो 6 1 7 हो जाएगा, तो इसका -77 हो जाएगा बराबर 0 है। जब इसे जोड़ के 77 है उधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस में 77 हो जाएगा, जो कि इसमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अगला प्रश्न क्या हो जाएगा 29। इसमें है कि एक त्रिभुज AOB के निर्देशांक दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालना है। हम क्या बताए थे, जब x1 x2 x3 जब भी क्षेत्रफल ऑब्जेक्टिव में कहे तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से x देख लेना कि 0 किस में है, तो इसमें x2 और x3 में है, इस वाले को ना लिख करके x1 को लिखेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 x1 y2 माइनस y1 y2 माइनस y3, ठीक है। आप इसी पर बना लीजिए, आगे भी होता है ना, इसी पर हमको बनाना होगा, क्योंकि आगे ऑब्जेक्टिव बनाएंगे पूरा फॉर्मूला लिख करके समय चला जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, x1 ये है, y2 इसमें कितना है 0 है, माइनस y3 जो है ना b है। इसका जो है ना मापांक मेंजर होता है, तो हम जो है ना इसका मापांक निकाल लेंगे, ठीक है। मापांक
तो क्या हो जाएगा 1/2 ए गुना बी यानी माइनस ए बी होता है। तो हमारा मापांक से बाहर आएगा नहीं तो प्लस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। y अक्ष का समीकरण है, तो y अक्ष का समीकरण इसमें ये वाला हो जाएगा ऑप्शन ए में। 31 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। बिंदु P एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी निम्न में क्या होगी? तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र लिखा दिए थे √x² प्लस y²। ऑप्शन नंबर बी में है इसका राइट आंसर। 32 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। बिंदु -1 3 तथा -5 7 के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र हम आप लोगों को लिखा दिए हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं x1 x2 y2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र होता है, तो यहाँ पर दूरी सूत्र क्या होता है वह लिख देते हैं। तो दूरी सूत्र जो होगा वह होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसको पलट के भी लिख सकते हैं y2 माइनस x2 माइनस x1 और y2 माइनस y, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -1 -5 का होल स्क्वायर पुट कर देना इसमें। x1 x2 है ना, इसमें पुट कर दीजिए। फिर y1 का मान 3 है और माइनस y2 का मान 7 है, स्क्वायर लगा दीजिए और रूट इस तरह से आपको गिरा दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस होकर +5 -1, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 4 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस 3 में से 7 घटा देंगे तो माइनस में 4 का स्क्वायर। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 16 32 यहाँ पर हो जाएगा। 32 होता है 16 गुना 2, तो 16 का वर्गमूल होता है 4 और √2 रह जाएगा। तो 4 √2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए में है। 33 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। 33 नंबर प्रश्न में मूल बिंदु का निर्देशांक, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, ऑप्शन नंबर डी में। 34 प्रश्न देखते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y नियामक होता है 0। एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु रहेगा तो उसका y नियामक 0 होगा। इस तरह से मान लिया जाए यहाँ पर है तो x और 0 होता है, तो y नियामक 0 होता है। ये जो बिंदु है एक्स अक्ष पर स्थित है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पर 35 कह रहा है -2 -5 का भुज। आपको बता दें इसमें जब भी आप बिंदु ग्राफ में लिखें तो एक्स वाई होता है, इसको एक्स अक्ष पहले लिखा जाता है, वाई अक्ष बाद में लिखा जाता है। तो भुज जो होता है ना वह एक्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एक्स को भुज कहा जाता है और y को क्या कहा जाता है? कोटि। y को कहा जाता है कोटि, ठीक है। आप इसको याद रखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि भुज क्या है, इसका भुज जो है ना -2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है। अब इसे आपको पूछा जा रहा है कि 3 और -4 किस चतुर्थांश में है। 3 -4 कहने का मतलब क्या, तो एक तरफ +3 है और एक तरफ -4 है, तो कहने का मतलब प्लस और माइनस का चिन्ह देखना किस चतुर्थांश में आता है। तो इसमें इसको पहले लिखा जाता है x प्लस में, तो प्लस में इधर होगा प्लस 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 और उसके बाद माइनस है, तो माइनस माइनस इसमें कौन है, तो y है। y को माइनस माइनस लिखा जाता है, तो मतलब ये घेरा जो है ना हमारा चतुर्थांश में आ जाता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थांश और ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। एक्स अक्ष से बिंदु 3 5 की दूरी क्या है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए एक ग्राफ हमको खींच लेना है, ठीक है। एक ग्राफ खींचेंगे
तो ये 3 5 जो है ना दोनों पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पर कोई दूरी ले लेते हैं, 3 5 है। तो कह रहा है x अक्ष से इस बिंदु की दूरी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही इसका दूरी होना चाहिए ना, इसको बढ़ा देते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी दूरी होना चाहिए, x अक्ष तो हमारा यही होता है, x अक्ष होता है ना, x अक्ष यही होता है, तो दूरी ये हमारा होगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि हम कितना दूर ऊपर गए, तो ऊपर गए का मतलब y की तरफ कितना गए, है ना, y की तरफ कितना गए, तो 5 कदम गए, क्योंकि पीछे 5 y लिखते हैं, y पीछे लिखते हैं, तो 5 हो गया आंसर। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में 5 आंसर है। अब 38 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र आपको लिखा दिए हैं, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न के लिए है, तो दूरी क्या हो जाएगा आपका, रूट अंडर x1 5 है और माइनस x2 8 है का होल स्क्वायर, प्लस y1 7 है और माइनस y2 11 है का होल स्क्वायर। इस रूट को बड़ा कर लेना है, 5 में से 8 घटा देंगे तो -3 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 11 घटा लेंगे तो -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 तिया 9 और प्लस 4 चौक 16, तो इसको जोड़ देंगे तो 25, और 25 का वर्गमूल जो होता है ना वह 5 होता है। सभी में वर्ग इकाई, सभी में इकाई लिख लेना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 39 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। बिंदु 7 10 किस पाद में है, तो 7 10 कहने का मतलब हम एक चतुर्थांश बना लेते हैं। एक चतुर्थांश बनाएंगे तो 7 और 10 है, तो 10 भी प्लस में 7 भी प्लस में, तो प्लस प्लस चतुर्थांश प्रथम चतुर्थांश में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पाद में, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज शून्य होता है। भुज यानी x जो होता है वह क्या होता है, शून्य होता है। कैसे, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यह बिंदु मान लो, यह बिंदु मान लो, कोई भी बिंदु मान लो, वहाँ पर क्या लिखाएगा, 0 और y, 0y 0y, तो ये 0 0 जो है ना वो भुज कहलाता है, तो सभी क्या है, 0 है। 41 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा, तो x अक्ष यहाँ से हमारा ये है या फिर ये है ना, तो इसका है ना x और x के तरफ से लेते हैं, x और y ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो मतलब 0, तो इसका आंसर x0 ऑप्शन नंबर ए में है। तो x0 जो है x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक होता है। ये सब VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये वाला 41 40 39, ये सब VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान से कर लीजिए। 42 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो इसके लिए एक हम क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो y बराबर 4, तो मान लिया जाए y बराबर यहाँ पर 4 है, तो y बराबर 4 कहने का मतलब x इसमें जो है ना 0 हो जाता है, और y यहाँ से लेके यहाँ तक 4 भरा है तो 4 लिख देंगे, तो 0 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसके ऑप्शन में नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, 43 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि इसमें यदि बिंदुएं P 2 3 Q 4 K और R 6 - 3 संरेखी है, तो K का मान बताइए। तो संरेखी के लिए हम एक सूत्र बताए थे, क्या एक सूत्र बताए थे, x1 y2 - y3 प्लस, उसके बाद क्या होता है x2 y3 - y1 प्लस x3 और y1 - y2 इक्वल में 0। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पर आप लोग हल करेंगे तो आपका राइट आंसर निकल जाएगा। तो इसमें x1 जो है ना वह दिखा देते हैं,
ये हमारा x1 है, y1 है, x2 y2 x3 y3 है ना। तो यहाँ पर हमारा x1 जो है वह क्या है, 2 है, y2 है k माइनस y3 है -3 प्लस x2 4 है, y3 कितना है, y3 -3 है, ठीक है, y3 -3 है और y1 कितना है, कॉमा नहीं लगाइए, माइनस, तो y1 आपका हो जाएगा 2 3। उसके बाद क्या है कि इसमें प्लस है x3 इसमें कौन है, 6 है, y1 कितना है, 3 है, माइनस y2 कितना है, k है, इक्वल में 0 लिख दीजिए। तो इसको जब आप हल करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 इंटू के प्लस 3 प्लस 4, माइनस माइनस दोनों है तो जोड़ देना है, तो गुना है 4, मतलब 3 3 कितना हो जाएगा, 6 माइनस में हो जाएगा, प्लस 6 गुना, चलिए बराबर 0। यहाँ पर आप गुना कर देंगे तो दोनों में गुना करना है, 2 है ना अंदर में ब्रैकेट में, तो 2 गुना के करेंगे तो 2 के प्लस 2 तिया 6 हो जाएगा, और प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 6 चौके 24 और प्लस 6 तिया 18 और प्लस माइनस माइनस 6 के इक्वल 0, ठीक है। आप इसको और आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 2 में से 4 घटा 6 घटा देंगे तो -4 के हो जाएगा, और फिर 18 6 24 24 घट के 0 हो जा रहा है, बराबर 0। तो यहाँ पर -4k बराबर 0, के जो हो जाएगा ना वह 0/4 करेंगे ना तो 0 ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ना, ऑप्शन डी में दिख रहा है 0। 44 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम आपको बता दिए हैं, पहले लिख लेते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। हम आपको क्या बताए हैं कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहे तो आपको इस प्रकार से देखना है कि 1/2 और यहाँ पर होता है x1, जबकि x1 हमारा 0 है, x1 इसके ऊपर क्या है, 0 है ना, x1 इसके ऊपर 0 है, इसको नहीं लिखिए। उसके बाद होता है x2 वाला है, तो यहाँ लिख लेंगे x2, इसके बाद 2 के बाद क्या होता है, 3 होता है, तो y3 माइनस y1, और फिर प्लस होता है x3, तो x3 भी इसके ऊपर जो आप देखेंगे ना 0 है, तो उसको भी मत लिखिए, और ये हमारा मापांक में होता है, बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 4 है, 4 लिख लीजिए, और y3, तो y3 जो है वह 1 है, माइनस y1 0 है, तो 1 में से 0 घटा देंगे तो 1 रहेगा, यानी 1/2 गुना 4 गुना 1, इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी में 2 है, 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम क्या कर लेते हैं, रेडी कर लेते हैं। बिंदुओं 2 -2 और -2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र देखने से पहले हम क्या लिख लेते हैं, x1 यहाँ y1 होगा, x2 y2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जो हो जाएगा है ना, वह क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। इसी पर क्या करना है, हल करना है। तो x1 इसमें कौन है, तो इसमें x1 है आपका 2 प्लस x2 आपका -2 है बटे 2 और y1 है आपका -2 और प्लस में 2/2। ये 0 हो जा रहा है, 0 0/2 0/2 0 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना, ऑप्शन नंबर बी में 0 0। 47 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। किसी त्रिभुज का केंद्रक 3 0 है और इसके 2 निर्देशांक दिया हुआ है, तो तीसरा निर्देशांक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा है x1 और y1, ये हो जाएगा x2 y2, यानी 3 वाला बचा है। तो निर्देशांक का यहाँ पर सूत्र होता है, पहले 3 0 लिख लेते हैं। सूत्र होता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3/0। तो x1 2 है, x2 1 है और x3/3 कॉमा y1 कितना है 3 है और प्लस y2 कितना है -4 है और प्लस y3 कितना है y3/3 y3 3 मान लिया हमने। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 बराबर, दोनों तरफ तुलना कर लेंगे तो इसके लिए इसको और इसके लिए इसको। तो यहाँ पर 2 1 कितना होता है 3 और प्लस x3/3, फिर 0 बराबर 3 में से 4 घटा देंगे तो माइनस में 1 और फिर प्लस में y3/3। तो ये 3 या 9 हो जाएगा, बराबर में 3 प्लस x3 और ये इधर गुना होकर 0 हो जाएगा, बराबर -1 प्लस y3। इसको और आप आगे हल कर लेंगे है ना, तो 9 में से 3 इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 घटा 3 बराबर x3, तो 6 बराबर x3। उसके बाद यहाँ पर हल कर लेते हैं, ये हमारा -1 है तो इसको इधर कर लेंगे तो +1 बराबर y3, तो x3 y3, तो x3 हमारा 6 है ना। पहले किसको लिखते हैं x3 को, उसके बाद y3 को। तो x3 हमारा 6 है, y3 1 है, तो 6 1 इसका राइट आंसर ऑप्शन सी में है 6 1। 48 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ है तो इसका परिमाप बताइए। ठीक है, तो परिमाप बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो है नाम दे देते हैं A B C। तो A का माप कितना है, इसको बोल देंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, तो हमको जो है ना ये भी दूरी निकालना है, सभी दूरी ए बी बी सी सी ए सब दूरी निकालना है। इससे त्रिभुज होता है ना, यहाँ ए होता है, यहाँ बी होता है, यहाँ सी होता है। परिमाप मतलब क्या, सबको आप दूरी निकालिए पहले, यहाँ से ए से बी तक, बी से सी तक, सी से ए तक आप क्या कीजिए दूरी निकाल लीजिए। तो दूरी सूत्र से ए बी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र से √x1 प्लस x1 माइनस x2। तो ए बी के लिए x1 0 हो जाएगा और -x2 हमारा 0 ये हो रहा है होल स्क्वायर, प्लस y1 हमारा हो जाएगा 4 और -y2 हमारा हो जाएगा 0 होल स्क्वायर, बराबर में कितना हो जाएगा, जो ये रह जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4। ये भी निकल गया, ये बी सी। तो बी सी जब निकालेंगे तो बी और सी से, ठीक है, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर, यानी इसमें x1 और x2 हमारा क्या हो जाएगा, x1 हमारा हो जाएगा इसके ऊपर 0 और x2 हो जाएगा इसके ऊपर 3 प्लस
y2 माइनस y3, ये भी 0 माइनस 0 है होल स्क्वायर। तो ये 3 तिया 9 सिर्फ हो जाएगा, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है। BC CA या AC, ठीक है। तो AC करेंगे तो 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 3 तिया यहाँ 9 हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16, इसको हल करेंगे तो 25, 25 का वर्गमूल 5। परिमाप मतलब क्या, आप इस तीनों यूनिट को जोड़ दीजिए, 4 3 7 5 12। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी में 12 है, आंसर हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, लास्ट 2 प्रश्न है इस पाठ का, 49 और 50। 49 में है y माइनस 4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो इसके लिए एक हम आलेख क्यों ना खींच लें। तो y बराबर -4 है, y -4 बराबर क्या है, बराबर 0। तो इसका मतलब y बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो इसका कहने का मतलब इस बिंदु से लेके 4 कदम पर 1 2 3 4 यानी एजा, ठीक है। तो एजा की दूरी जो होगा ना वह एक्स अक्ष के समांतर है, ये एक्स अक्ष है हमारा, एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है वह ऑप्शन ए में एक्स अक्ष के समांतर है, वह लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद है 50 नंबर प्रश्न, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र। तो दूरी सूत्र हम बता दिए हैं आप लोगों को कि रूट अंडर, मूल बिंदु से रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में रहेगा, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए में मिल रहा है, इकाई भी दिया हुआ है। तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बीबीडी गाइड में चैप्टर 5 का, चैप्टर 7 का 50 तक के प्रश्न को हल कर दिए हैं। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।